अगला क्वेश्चन है वो इस टाइप से आपसे पूछेगा वोल्ट मीटर के बारे में। तो वोल्ट मीटर को हम लोग देख ही लेते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि वोल्ट मीटर कि यदि धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाए तो यह उपकरण वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर। आइए इसको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं कि ये कोई एक गैल्वेनोमीटर है और इसके श्रेणी क्रम में, इसके श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में यदि हम उच्च प्रतिरोध लगा दें, उच्च प्रतिरोध, तो ये पूरा का पूरा जो उपकरण है ये परिवर्तित हो जाएगा हमारा वोल्ट मीटर में। ये पूरा उपकरण परिवर्तित हो जाएगा वोल्ट मीटर में। ये हमारा होता है वोल्ट मीटर। अब हम लोग देख लेते हैं एमीटर। एमीटर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यदि धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, जोड़ दें तो प्राप्त उपकरण अमीटर कहलाता है। तो देखिए ये गैल्वेनोमीटर है। पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर बना लेते हैं। ये हो गया। और यदि इसके समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में नहीं, समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, शंट बोलते हैं, इसका प्रतिरोध कैसा होता है? अल्प होता है। अल्प प्रतिरोध का, तो ये पूरा उपकरण एमीटर कहलाता है। ये पूरा उपकरण एमीटर बन जाता है। तो हमने इसमें देखा कि जो वोल्ट मीटर है तो उसके लिए यदि धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। और यदि धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देते हैं, जिसे शंट बोलते हैं, तो ये जो उपकरण है वो एमीटर हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही यूजफुल है। अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।